खुदा पर खर्च करते हैं, इंफाक करते हैं। 3 सिफतें बयान की गई। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कुरान उनको हिदायत करता है कि जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो उन्हें दिया गया है अल्लाह की राह में, अल्लाह के बंदों पर उसे खर्च करते हैं। ये बातें कहने के बाद वल्लज़ीना सिफत बताई गई, वो होते कौन से हैं? वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, बहुत अहम बात कह रहा हूँ। वल्लज़ीना, और वो लोग हैं कि जो युमिनूना ईमान रखते हैं बिमा उन्ज़िला इलैका, कि उसके पर ईमान रखते हैं जो तुम पर नाजिल किया गया। ये रसूल जो तुम पर नाजिल किया गया उस पर ईमान रखते हैं। कब्ल का, और जो तुमसे पहले नाजिल किया गया उस पर भी ईमान रखते हैं। उलाइका, अरे उलाइका बिल आखिरत के युक़िनून, और वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। कितनी चीजें बयान की जा रही हैं। बिल आखिरत के युक़िनून, वो आखिरत पे भी ईमान रखते हैं। क्या शुरू हुआ? पहली बात कही गई, कुरान ने पहली बात कही कि कुरान हिदायत है उन लोगों के लिए जो अहले तक़वा है। और मुत्तकीन की पहचान क्या बताई गई? मुत्तकीन के लिए क्या कहा गया? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मुत्तकीन की पहली सिफत तो यह है कि वो गैब पर ईमान रखते हैं। वो गैब पर, इसके मानी ये हुए कि मुत्तकी वो हो ही नहीं सकता जो गैब पर ईमान रखता हो। गैब पर ईमान न रखता हो तो जितना गैब पर ईमान बढ़ता जाएगा तकवा बढ़ता चला जाएगा, या जितना तकवा बढ़ेगा उतना गैब पर ईमान बढ़ता चला जाएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पहली सिफत क्या बताई गई कि वो गैब पर ईमान रखते हैं। वल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाह, और वो नमाज को कायम करते हैं। पहली सिफत गैब पर ईमान रखते हैं। दूसरी सिफत क्या है? नमाज को कायम करते हैं। तीसरी सिफत क्या है? तीसरी सिफत कुरान बयान करता है कि वो खर्च करते हैं उस रिज़्क़ से अल्लाह के बंदों पर जो उन्हें दिया गया है। वो गैब पर ईमान रखते हैं, गैब पर ईमान होने के साथ साथ नमाज को कायम करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च करते हैं जो रिज़्क़ उन्हें दिया गया है। वल्लज़ीना, और उनकी एक सिफत ये है कि वो उस पर भी ईमान रखते हैं जो मुस्तफ़ा पर नाजिल किया गया, और उस पर भी रखते हैं जो उनसे पहले भी नाजिल किया गया। इसके बाद ये हुए कि वो उसको भी जानते हैं जो तुम पर नाजिल हुआ, और उसे भी जानते हैं जो तुमसे पहले नाजिल किया गया। अब कुरान कहता है कि बिल आखिरत हुम युक़िनून, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। कितनी बातें कुरान ने बताई। पहली बात ये बताई कि वो गैब पर ईमान रखते हैं, गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, और उस रिज़्क़ से खर्च करते हैं कि जो अल्लाह की राह में दिया गया है उन्हें। चौथी बात ये बताई गई जो वो उस पर भी ईमान रखते हैं जो तुम पर नाजिल हुआ, और उस पर भी जो तुमसे पहले नाजिल किया जा चुका है उस पर भी ईमान रखते हैं। वो बिल आखिरत हुम युक़िनून, और वो आखिरत में भी ईमान रखते हैं। 5 चीजें हैं। आखिरत पर ईमान, जो नाजिल हुआ उस पर ईमान, नमाज कायम करते हैं, इंफाक करते हैं, और गैब पर ईमान रखते हैं। तो इसी में तलाश करो कि अबू तालिब कहाँ नहीं है। वाह वाह, मोहम्मद वाले मोहम्मद। 5 सिफतों में तलाश करो कि कुरान अहले तक़वा को हिदायत करता है, तक़वे वालों को हिदायत करता है। तक़वे वाले कौन है? जो गैब पर ईमान रखते हैं। सबसे बड़ी सिफत यह है कि वो गैब पर, अरे कमाल है अबू तालिब का, वो तो ऐसे है कि उनका बेटा ही गायब है। गैब पर ईमान की बात कर रहे हो तो
उसके बेटे पर ईमान न रखे वो मोमिन नहीं। वाह वाह सलमान पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह गायब किसी ने देखा नहीं देखा, किसी को दिखाई दिया अल्लाह नहीं दिया, नहीं दिखाई दिया, मगर यकीन है कि नहीं? यकीन है या नहीं है? रसूलुल्लाह को अल्लाह ने रसूल बनाया, किसी ने बनते देखा? तो हमारे सामने अगर बनाया होता तो गवाही देते क्या नहीं? यही गवाही है कि वो कह रहे हैं कि मुझे अल्लाह ने रसूल बनाया है, तो ईमान बिल गैब इसी को कहते हैं कि तुमने देखा नहीं है, मगर नबी कह रहा है कि मैं नबी हूं तो नबी मानो, इसी को गैब पर ईमान कहते हैं। और हर आदमी का गैब पर ईमान होता नहीं है, जिसके यहाँ तकवा पाया जाए उसी का गैब पर ईमान होता है। नबी अभी भी कितने करीब होते हैं, इससे ज्यादा कोई करीब हो सकता है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। इंतहाई कुर्बत है मियां बीवी में कि उसके बाद कुर्बत की इंतहा है, उससे ज्यादा करीब हुआ नहीं जा सकता, मुमकिन ही नहीं है। कुरान ने भी उसके लिए टर्म इस्तेमाल किए हैं बाकायदा, तो इसमें मौजूद बहस नहीं है कि तुम जो हो जितने करीब हो, तुम एक छोटा सा गोया कुरान का नजरिया पेश करते हैं, बात तुम लिबासुल लहुन्ना व हुन्ना लिबासुल लकुम, औरतें तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास है, तुम उनके लिए लिबास हो। इससे ज्यादा कुर्बत की बात हो क्या कुरान कह सकता था? मगर इतने करीब होते हुए भी किसी का गैब पर ईमान है और किसी का नहीं है। शौहर का गैब पर ईमान नहीं है, बीवी का गैब पर ईमान है। गुजर रहे हैं जनाबे आसिया फिरौन रहा और आसिया गैब पर ईमान रख के मोमिना हो गई। सलमान पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। महफिल जनाबे अबू तालिब की वफात विलादत के सिलसिले से है, तो मैं चाहता हूँ कि अच्छी सी बात करके गुजर जाऊँ, इसीलिए मैंने हार भी नहीं उतारा। मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज ये भी बड़े मजे की बात है कि महफूज साहब ने इस बात को महफूज कर लिया कि आज विलादत है जनाबे अबू तालिब है, वरना बहुत से तो ऐसे हैं जिन्हें अपने बाप दादा की विलादत मालूम नहीं है। वाह वाह जिन्हें बाप दादा की विलादत मालूम न हो, उन्हें मोहम्मद की विलादत कैसे मालूम? वाह 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 वाह। सलमान वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात क्या है, अक्सरियत है कि जिसे रसूल की विलादत ही नहीं मालूम है, अपने नबी की विलादत नहीं मालूम है। अल्लाह का शुक्र है हमें नबी की विलादत भी मालूम है, वो उसने नबी की विलादत भी मालूम है। हमें मालूम है, हम जानते हैं, हमें मालूम है कि विलादत, और ये विलादत का जश्न हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये वफात का जश्न नहीं है। वफात का जश्न नहीं है, 12 वफात भी होती है और जश्न भी होता है। वाह 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 वाह। अजब है, 12 वफात भी है और जश्न भी हो रहा है। अगर खुशी का जश्न है तो फिर 12 वफात कैसी है? बहस है। तो मैं आज कर रहा था कि ये जनाब अबू तालिब की विलादत का जश्न है। खुदा आप सबको मुबारक करार दे और तेरी मुरादों को पूरा करे। चाहता है एक अच्छी सी बात, यादगार सी बात करके गुजर जाए और हमारे बाद
डॉक्टर साहब मौजूद है, मौलाना मौजूद है और बयानात भी होंगे और दुआएं भी होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। और शेर भी इंशाल्लाह सुने जाएंगे। तो हम सब मुस्तफीद होंगे इंशाल्लाह। बस एक छोटा सा बयान हमारी तरफ से हो जाए, बड़ा सा बयान। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब आसिया गैब पर ईमान रखती थी, वो मोमिना है। फिरौन है, उम्मतें बहुत हैं। अगर फिरौन रहा, जनाब आसिया की मंजिलत को ना पहुंच सका। हारून है, जुबैदा मोहम्मद वाले मोहम्मद। गुफ्तगू करके रुक जाऊंगा। जुबैदा हारून रशीद की बीवी है। हारून रशीद दुश्मन अहले बैत, जिसने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को जहर दिलवाया। हारून और जनाब अली, जुबैदा उसकी बीवी है। जुबैदा ही का एक रिश्तेदार है कि जिसे कोहलोल कहते हैं। कोहलोले दाना कहते हैं अक्लमंद को, यानी कोहलोले अक्लमंद। और सबके यहाँ वो थे दीवाने। अरे दुनिया दीवाने हो, आले मोहम्मद के दीवानों को ना समझ सकी तो दानाओं को क्या समझेगी। बोलो ये रिश्तेदार हैं जुबैदा, इनके बड़े वाकयात मिलते हैं तारीख में। जहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, एक लोग आए और उस जगह पे बैठ गए जहाँ हारून बैठता था। हारून बादशाह वहाँ पर आके बैठ गए। सिपाही की यादों ने पकड़ा और बहुत मारा, खींच कर जान लिया। वहां से आए, तुम यहाँ बैठे हो, ये तो खलीफा की जगह है, ये सरदार की जगह है, ये बादशाह की जगह है, खलीफा की जगह। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बैठने की। मारे गए तो रोए, इतनी जोर से रोए कि हारून ने महल में सुन लिया। अरे ये तो महलों रो रहा है। जुबैदा ने कहा देखो तो सही है, क्या हुआ, ये महलों रो क्यों रहे हैं। निकल गया हारून, और हारून ने बहलोन से पूछा, बहलोन क्यों रो रहे हो। इतना सुनते बहलोन हंसने लगे, बड़ी जोर से हंसे। हमारी देसी जबान में ठट्टा मार के हंसे। और जब बहुत जोर से हंसे तो हारून ने चकरा के कहा, बहलोन जब अभी तो तुम मार खा रहे थे, रो रहे थे, और अभी हंस रहे हो, तो बोलो लगा इसीलिए तो हंस रहा हूं। इसीलिए हंस रहा हूं कि मैं इतनी सी देर के लिए यहाँ बैठ गया था तो इतना पीटा। मोहम्मद वाले मोहम्मद। थोड़ी सी देर के लिए मैं बैठ गया था तो इतना मारा गया हूँ कि बदन पर दाग और नील पड़ गए हैं, और तू तो इतनी देर से इस पे बैठा चला आ रहा है, जबकि ये जानता है कि ये तेरा हक नहीं है। आले मोहम्मद का सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। किताब ला रहे बाफी, ये वो किताब है कि जिसमें सब खुशबू की गुंजाइश नहीं है। हुदल्लिल मुत्तकी, ये मुत्तकी को हिदायत करती है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकी को है जो गैब पर ईमान रखते हैं। तो जनाब जुबैदा और बहलोन आखिर एक जगह बैठे हुए थे। और आपने देखा होगा, कभी गांव के भी रहने वाले हैं, यहाँ गांव गुजर तो होता ही है कभी कभी, या बारात में ही सही। बच्चे गांव में अब तो कम हो गया, हमने अपने बचपन में खुद देखा, हमने बनाया, वो अपने पाँव पर रेत जमा किया, मिट्टी जमा की, और उससे जब पाँव निकाला और वो साबित रहा तो कहते थे हमने घर बना लिया है, ये हमारा घर है। उसको घर कहा जाता था, हमने भी एक कौतक किए हैं। हम भी अपने बच्चे तो हम नहीं थे ना, तो बच्चे करते हैं इसको। ये सवाल ये है कि ये ज़हन आया कहाँ से कि इस तरह के घर बनता है।
हारून रशीद और जुबैदा गुजर रहे हैं। रास्ते में देखा कि बहलोल घर बना रहा है। इसी तरह से पांव पर मिट्टी जमा कर रहे हैं और घर में बन रहा है। तो जुबैदा ने मुस्कुरा के कहा, ये ख्याल रहे कि जुबैदा भी मोमिना है और बहलोल तो है ही। उन्हें पलट के कहा, जुबैदा ने, बहलोल क्या कर रहे हो? बहलोल अपनी धुन में थे, उसी धुन में कहते जन्नत में घर बना रहे, जन्नत में घर बना रहे। जुबैदा ने मुस्कुरा के कहा, बहलोल बेचोगे? कहा बेचेंगे। जन्नत में घर बना रहे हैं, बेचोगे? हाँ बेचेंगे। क्या कीमत लोगे? चंद दिरहम, चंद दिनार भी नहीं, चंद दिरहम। उसे अपने खीसे से, अपनी जेब से निकाले, अपने बटुए से, पर्स से निकाले और चंद दिरहम उछाल दिए बहलोल आखिर की तरफ। बहलोल ने अपनी जेब में रख लिए, कहा जाओ जन्नत में दोबारा घर हो गया। हारून ने कहा, बेगम तुम्हें भी क्या हो गया? दीवाने की बात पर तुम्हें इतना यकीन आ गया? अरे पागल है ये, दीवाना है ये, जन्नत में घर बेच रहा है। तो मैं छोड़ो, जाने दो, कोई नहीं, एक कमजोर की मदद ही सही। वाह वाह। वो गुजर गए। रात को हारून सोया, सोया तो देखा कि खुद जन्नत के आसपास टहल रहा है और एक बड़ा खूबसूरत मकान, कसर है, उस पर लिखा हुआ है ये जुबैदा का कसर है जन्नत में। नहीं गौर नहीं किया, ये जुबैदा का कसर है, ये जन्नत में जुबैदा का कसर है। जुबैदा हारून रशीद की बीवी बेचैन होकर उठा, जुबैदा को उठाया, अरे तो जन्नत में घर है तुम्हारा? कहले क्या हो गया? कहले कि अभी मैंने ख्वाब देखा। छोड़ो, आपकी बातें हैं। चले गए। दूसरे रोज उसी वक्त पर हारून ने बेगम से कहा, जुबैदा क्या टहलने नहीं चलोगी? चल कदमी पर नहीं जाओ? हाँ चलेंगे। चलो चले। क्या उसी रास्ते में चले? उससे कहा तो ले जाने वाला था कि उस रास्ते में चलो जहाँ कल दीवाना मिला था। कुरान उनको हिदायत करता है जो गैब पर यकीन रखते हैं। चलोगे उधर? तो लेके चला। देखा बहलोल अपने दुनिया में मगर वही काम कर रहे हैं जो काम कर रहे थे। बस जुमला सुनिएगा, जुमला सुनिएगा, जिंदगी भर याद रखिएगा। वही काम कर रहे हैं जो कल कर रहे थे। जुबैदा पास में है और मुस्कुरा रही है, इसलिए कि कल आने में मंसूबा नहीं था, आज मंसूबा है। वाह, आज आने में मंसूबा है। जुबैदा मुस्कुरा रही है, जानती है कि काम हो गया। हाँ, और वो पहुंचे और आज जुबैदा ने नहीं पूछा क्या कर रहे हो, हारून ने पूछा क्या कर रहे हो? अरे जन्नत में घर बना रहे। अरे जन्नत में घर बना रहे, बेचोगे? कहे हाँ बेचेंगे। तो इन्होंने खुश हो गए कि चंद दिरहम में जन्नत मिल जाएगी। पूछने लगे कि बहलोल कितने में बेचोगे? कह रहे कि तेरी पूरी सल्तनत में, कीमत में तेरी पूरी। अरे तवज्जो फरमाए, ये दीवाना नहीं है, ये दाना है। बड़े मोहब्बत वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद, मेरी पूरी सल्तनत। अब जुमला सुने बस, यही मंजिल है, बड़ी अजीब मंजिल है। कितनी कीमत दोगे? या तेरी पूरी सल्तनत? तेरी पूरी सल्तनत। तो इसने झल्ला के कहा कल चंद सिक्कों में, चंद दिरहमों में दे दी, घर में दिया था, आज पूरी जन्नत कीमत में ले रहे हो। तो अब बहलोल ने सर उठाया और सर उठा के कहा, वो गैब पे ईमान रखती थी, मुझे कहीं
सोचने का मसला बहुत बड़ा ये है, जुमले में एक चीज है, जुमला ये बताता है कि तू देख के ईमान लाया और वो गैब पर। इन्हें कैसे पता चला कि तू देख लिया है? उसके मानी ये है कि ये गैब की बात जानते हैं। अरे जिनके गुलाम गैब जानते हो, उनके आका किस मंजिल पर आए? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। गैब की ये खबर सुन ली। आइए एक और खबर सुनाता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि जब ऐलान नबूवत किया तो ऐलान नबूवत करने के बाद काफिर बिखर गए पूरी तरह से, बिखर गए और कहने लगे कि क्या वो हमारे खुदा को बुरा कह रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। बोले ये किसी ने दीवाना कहा, किसी ने मृत्यु कहा, किसी ने जादूगर कहा, पर जो समझ में आया वो सबने कहा। और हद ये है कि जनाब अबू तालिब से भी आगे शिकायत की और उन्होंने कहा कि अबू तालिब तुम्हारा भतीजा हमारे खुदाओं को बुरा कहता है और हमारे तुम्हारे में एक मसला है, हमारे खुदाओं को बुरा कहता है। ये नहीं कहा खुदाओं को बुरा कहता है। इनको कहना चाहिए था कि तुम्हारा भतीजा खुदाओं को बुरा कह रहा है। अगर ये कहते तो ये खुदा दोनों के मान लिए जाते, अबू तालिब के भी और काफिरों के भी। मगर उन्होंने कहा कि तुम्हारा भतीजा हमारे खुदाओं को बुरा कह रहा है। इसके मानी ये है कि कल के पक्के काफिर इस बात को जानते थे कि उनका खुदा और है, उनका खुदा और है। वाह 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 और उन्होंने कहा कि बाबा जानी अम्मू अगर एक हाथ में चांद और एक हाथ में सूरज रखा जाए तब भी मैं कलेमा हक से बात नहीं आऊंगा। तो उन्होंने कहा बेटा अगर तेरा इरादा ये है तो अपने चचा को भी मददगार पाएगा। वो तो ना ये आया कि इनको बाइकाट कर दिया बनी हाशिम का। काफिलों की मीटिंग हुई दारुल में और मीटिंग में ये कह पाया कि इनके साथ इनके हाथ ना कोई बेचेगा, बेचबोझ भी खत्म है और शराब भी खत्म है, सामान न ले सकते हैं न सामान दे सकते हैं। जैसे आजकल भी कभी कहीं दुकानों को होता है, कोई आदमी दुकान खोल ले तो बाद लोग कहते हैं कि इसकी दुकान से मत लेना, चाहे हो जाए कुछ भी। सलावत पढ़े मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। दुकान से नहीं लेना होता है कि नहीं होता, कभी कभी देखा गया होगा इनकी दुकान से नहीं लेना। इसी तरह बाइकआउट कर दिया गया सरकारी रिसालत और तमाम बनी हाशिम का। तो उस तारीख में लिखा है कि बनी हाशिम ने अपने मोहल्ले को छोड़ा और पास ही में जनाबे अबू तालिब की एक जगह थी जिसे शेब अबू तालिब कहते हैं। शेब कहते हैं पहाड़ों की घाटी को, पहाड़ों की घाटी शेब है। शेब अबू तालिब, अबू तालिब की वो घाटी जो पहाड़ों में है। इसके मानी है कि अबू तालिब गरीब आदमी न थे। जब जिसकी शेब घाटियां मौजूद हो वो गरीब नहीं हो सकता। ये जनाब अबू तालिब सारे खानदान को लेकर के वहां चले गए। 3 साल या 3.5 साल की मुद्दत गुजरी। शेब अबू तालिब ने जिंदगी गुजारी और शेब अबू तालिब ने इस आलम में जिंदगी थी कि जनाब अबू तालिब सरदार थे, जनाब अबू तालिब सरदार। और वही के वो वाक़या थे जो आपने सुने हैं 1000 बार कि जनाब अबू तालिब मोहम्मद के बिस्तर पर अली को लिटा देते थे और अली के बिस्तर पर मोहम्मद को लिटा देते थे। ये शेब अबू तालिब की दास्तान है किसी की, ताकि कोई काफिर कत्ल न कर दे और अगर कत्ल हो तो मेरा बेटा हो जाए, मोहम्मद बच जाए, मोहम्मद बच जाए। इसी हिफाजत का नाम तो अबू तालिब है, इसी हिफाजत का नाम अबू तालिब है। चौधरी साहब अब वो 3.5 साल पूरा अबुल बख्तरी और कुछ लोग जिनका रिश्ता था बनी हाशिम से, उन्होंने एक रोज रास्ते में एक आदमी गुजरा, उसने कहा
कि तुमको शर्म नहीं आती, तुम आराम से खा रहे हो और बनी हाशिम शेब अबू तालिब में भूखे मर रहे हैं। ये भी काफिर वो भी काफिर। जब तुम भूखे मर रहे हैं, तुम्हारी रिश्तेदारी है, वो तुम्हारे चचाजाद होते हैं, वो तुम्हारे मामूजात होते हैं, तुम्हारी उनकी ननियाल तुम्हारे यहाँ है मोहम्मद की, और वो वहाँ भूखे मर रहे हैं, अबू तालिब भूखे मर रहे हैं और तुम यहाँ खा पी रहे हो बड़े मजे से। तो इनमें गैरत से बेदार हुई और बेदार होने के बाद इन्होंने भी मीटिंग की और उधर सरकार रिसालत, इधर दारुल नदवा में इन्होंने मीटिंग की, उधर सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो ये बाइकआउट किया गया था, इस बाइकआउट को बाकायदा तहरीर की सूरत में रखा गया था और बनी उमैया की एक औरत थी, उसके पास हिफाजत से इसे रख दिया गया। तो डब्बा, उस डब्बा, फिर एक डब्बा और फिर एक संदूक वहां बंद कर दिया गया। इस अहदनामे को, इस पर तमाम बड़े बड़े काफिरों के दस्तखत थे, तवज्जो है आपकी, बड़े बड़े काफिरों के इस पर दस्तखत थे, उसको वहां रख दिया गया। रखने के बाद 3-3.5 साल जब गुजर गए तो उसमें लिखा था कि अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। काफिर अल्लाह को मानते थे, अगर ना मानते होते तो मुशरिक ना कहलाते, मानते थे, हज भी करते थे मगर बरहना करते थे, जैसा हज था वैसा नहीं करते थे, हज भी करते थे काफिर। तो उसमें लिखा था बिस्मिल्लाह से शुरू किया और उसके बाद ये कि इनसे हम बाइकआउट कर रहे हैं, ये वो सारी शर्तें और फिर सिग्नेचर कर दिए गए। बिस्मिल्लाह उसमें लिखा था। एक रोज जनाबे सरकार रिसालत ने अपने चचा अबू तालिब से कहा, चचा दारुल नदवा में काफिरों की मीटिंग हो रही, आप भी जाएं और उनसे जाके कहें कि तुमने जो अहदनामा लिखा था उस पूरे अहदनामे को दीमक चाट गई है, सिवाय अल्लाह के नाम के कुछ बाकी नहीं है। सलावत पढ़ा मोहम्मद वाले मोहम्मद, सिवाय अल्लाह के नाम के उसमें बिस्मिल्लाह, अल्लाह रह गया, इसम खत्म हो गया, सब कुछ खत्म है, तो सारे को दीमक चाट गई है, सिर्फ नाम अल्लाह बाकी है। चचा जाए और उनसे कहें कि तुम्हारा अहदनामा सब तो दीमक चाट गई, सिर्फ अल्लाह का नाम रह गया। तो चचा ने भतीजे से पूछा, बेटा क्या ये आसमानी खबर है? क्या ये आसमानी खबर है? कहा हम चचा ये आसमानी खबर है। अबू तालिब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आसमानी खबर का होना इस बात की दलील है कि अबू तालिब मोहम्मद को भी जानते थे, वही इलाही को भी जानते थे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वही की आवाज है। हाँ चचा ये वही की आवाज है। बेटा मैं अभी जाता हूँ। और पहुंचे वहां, उधर से कुछ लोग आ रहे थे निकल के और इन्होंने कहा सुनो सुनो सुनो। अरे काफिर समझे कि अब सुनो के लिए आ रहे हैं जो मोहम्मद को हवाले कर देंगे। पर इन्होंने पहुंच के कहा कि तुमने जो तहरीर लिखी थी वो खाते की बाइकआउट की, जो कुछ लिखा था अहदनामा वो सब खत्म हो चुका। अल्लाह का नाम बाकी है, अल्लाह ही का तो नाम बाकी है, बाकी सब तो फना हो जाने वाला है। अल्लाह का नाम बाकी है, बाकी सब फना हो गया। कैसे कह रहे, कैसे कह रहे? क्या लगे ये खबर मेरे भतीजे ने दी है और हम इसे कहते हैं ईमान मिल गए, और वो कहते हैं कि ये खबर मेरे भतीजे ने दी है, उसे लाओ। अगर तहरीर बाकी है तो मैं अभी अपने भतीजे को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, और अगर मेरा भतीजा कह रहा है कि अल्लाह के नाम के अलावा कुछ बाकी नहीं है, अगर उसका कौल है तो उस पर जुल्म क्यों कर रहे हो? अरे इसे कहते हैं ईमान मिल गए। मोहम्मद ने कह दिया, अबू तालिब ने यकीन कर लिया, तालिब ने यकीन कर लिया, मोहम्मद ने कह दिया। पूछती है हमसे दुनिया क्या अबू तालिब का है? बाकी दुनिया है तो ये सदका अबू तालिब का है।
सलावत पढ़े मोहम्मद वाले बहुत देर से ट्राई कर रहा था। मेरे मोबाइल एक मर्सिया है मेरा मोहसिन इस्लाम, तकरीबन 68-70 बंद का है। मैं सोच रहा था कि उसके कुछ बंद पढ़ूं, मगर चले मैं इसी को अपनी मेरी पुरानी मकतबत है इसी के शेर पढ़ देता हूँ। सलावत पढ़े मोहम्मद मोहम्मद। इसी को पढ़ देता हूँ कि पूछती है, मैं तो 3-4 से सुने कि पूछती है हमसे दुनिया क्या अबू तालिब का है, बाकी दुनिया है तो ये सदका अबू तालिब का है, बाकी दुनिया है तो ये सदका अबू तालिब का है। इनके घर अहमद, खुदा के घर में इनका लाल है। रसूल खुदा की पैदाइश कहाँ हुई? जनाब अबू तालिब के घर। जनाब मौला अली की कहाँ हुई मिलाद? जनाब अबू तालिब के घर में। इनके घर अहमद, खुदा के घर में इनका लाल है। दीन अबू तालिब का है काबा, अबू तालिब का है। दीन अबू तालिब का है काबा, अबू तालिब का है। और जिसके दम से रौनकें बाकी है अर्शो फर्श की, पर्दे गैबत में बेटा अबू तालिब का है। वाह 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 वाह। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। इनके घर अहमद, खुदा के घर में इनका लाल है। दीन अबू तालिब का है काबा, अबू तालिब का है जिसके दम से रौनकें बाकी हैं अर्शो फर्श की, पर्दे गैबत में एक बेटा अबू तालिब का है। अबू तालिब का है। अरे इनको घर छोड़ा तो फिर कुरान से पाओगे क्या? नहीं। इनको घर छोड़ा तो फिर कुरान से पाओगे क्या? पाए बिस्मिल्लाह में नुक्ता अबू तालिब का है। इनको घर छोड़ा तो फिर कुरान से पाओगे क्या? पाए बिस्मिल्लाह में नुक्ता, पाए बिस्मिल्लाह में नुक्ता अबू तालिब का। सलावत पढ़े मोहम्मद बुलंद आवाज से सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर बुलंद आवाज से सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। इनको घर छोड़ा तो फिर कुरान से पाओगे क्या? बाए बिस्मिल्लाह में नुक्ता अबू तालिब, बाए बिस्मिल्लाह में नुक्ता अबू तालिब का है। जिस नबी की हर अदा कुरान की पाबंद है। कुरान कहता है जिस नबी की हर अदा कुरान की पाबंद है, उस नबी के आखिर में खुतबा अबू तालिब का है। जिस नबी की हर अदा कुरान की पाबंद है, उस नबी के आखिर में खुतबा अबू तालिब का है। खुतबे अक़्दे नबी काफिर पढ़े मुमकिन नहीं। खुतबे अक़्दे नबी काफिर पढ़े मुमकिन नहीं। सोचो इंदल्लाह का रुतबा अबू तालिब का है। वाह वाह। सोचो इंदल्लाह का रुतबा अबू तालिब का है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाब